हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली ERP9 में अर्निंग पे हेड के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप टैली ERP9 में अर्निंग पे हेड को क्रिएट कर सकते हैं और अर्निंग पे हेड में कौन कौन से पे हेड को क्रिएट करना है। आज हम आपको बताएंगे बोनस पे हेड के बारे में, ग्रेजुएटी पे हेड के बारे में और रिवर्समेंट पे हेड के बारे में, और इन पे हेड को हमें कैसे क्रिएट करना है। और इससे पहले भी मैंने पेरोल से रिलेटेड कई वीडियोज़ अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। अगर आप टैली के बारे में सीखना चाहते हैं, टैली प्राइम के बारे में सीखना चाहते हैं, तो मैंने अपने इस चैनल पर टैली प्राइम से रिलेटेड कई वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, आप हमारे इस चैनल से देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें अर्निंग पे हेड को क्रिएट करना है, और अर्निंग पे हेड को क्रिएट करने के लिए हम सीधे ही आते हैं यहाँ पर पेरोल इन्फो में, और यहाँ पे हम आएंगे पे हेड में और यहाँ पर क्रिएट पर। यहाँ से हम सारे पे हेड को क्रिएट कर सकते हैं, और मैंने ऑलरेडी पे हेड क्रिएट कर रखे हैं। हम आपको दिखा देते हैं आपको पे हेड कैसे क्रिएट करना है और कौन कौन से पे हेड को क्रिएट करना है। तो हम आते हैं यहाँ पर पेरोल इन्फो में, और यहाँ पर आते हैं पे हेड में। यहाँ पर हम आ जाते हैं अल्टर में, और यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं सीधे ही हम यहाँ पे बोनस पे हेड को टाइप करेंगे। यहाँ पे आपको दिखा रहा है बोनस पे हेड। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा रहा है बोनस पे हेड। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ये जो बोनस पे हेड है इसको हमें कब क्रिएट करना होता है। तो बोनस पे हेड क्या होता है, यानी जब हमारा एम्प्लॉय हमारी कंपनी में बेस्ट परफॉर्मेंस करता है, यानी जब वो हमारी कंपनी में अच्छा वर्क करता है, अच्छा काम करता है, उसके ही बिहेव पर हम उसको बोनस डिक्लेयर करते हैं। यानी साल में हमें एक बार बोनस देना होता है। जैसे हमारा एम्प्लॉय 1 अप्रैल को उसने ज्वाइन किया है, कोई भी एक एम्प्लॉय है उसने 1 अप्रैल को ज्वाइन किया है, और 1 अप्रैल को ज्वाइन करने के बाद में उसने 31 मार्च तक यानी 1 साल तक बहुत ही मेहनत से काम किया है, उस पर हम उसको क्या देंगे, बोनस देंगे। तो ये जो बोनस है वो हम अलग से देते हैं, यानी इससे सैलरी से कोई मतलब नहीं होता, ये हम अलग से बोनस देते हैं। तो ये हमारी कंपनी के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, और हमारे एम्प्लॉय के लिए होता है अर्निंग। तो हम इसीलिए इसको बोलते हैं अर्निंग पे हेड, यानी ये एम्प्लॉय की अर्निंग होती है और हमारे लिए ये एक्सपेंसेस होता है। तो यहाँ पर आपको सीधे ही क्रिएट पर जाते हुए टाइप कर देना है बोनस, और यहाँ पर पे हेड टाइप में आपको ले लेना है यहाँ पर बोनस। आप चाहें तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय भी ले सकते हैं, और यहाँ पर हम अभी क्योंकि ये बोनस ऑलरेडी पे हेड दिया हुआ है तो हम यहाँ पर बोनस पे हेड को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अंडर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का रहेगा, यानी हम बोल सकते हैं खर्चा है, तो यहाँ पर हम इसको लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे इफेक्ट नेट सैलरी हमारी यस रहेगी। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में हम बोनस ही प्रिंट करना चाहते हैं। यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी में अभी हमें नो ही रखना है, ग्रेजुएटी का पार्ट नहीं माना गया है। सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स को आपको यस करा देना है, और यहाँ पर आप यहाँ पर आपको दिखा रहा है ऑन एक्चुअल बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होकर आ रहा है, क्योंकि जो बोनस का अमाउंट होता है वो डिक्लेयर यानी प्रोजेक्टेड अमाउंट नहीं देते हैं। जैसे हम 10,000 20,000 डिक्लेयर नहीं करते हैं कि हम हर साल आपको 10,000 देंगे, 20,000 देंगे। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा वो होगा, हमारा डिक्लेयर नहीं होगा, हम जितना बनेगा उतना दे देंगे। यहाँ पर डिडक्ट TDS अक्रॉस PDS को नो रखना है, और इंक्लूड फॉर ESI एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है एक्सक्लूड फॉर ESI एलिजिबिलिटी में हमें नो, इसको हमें यस करा देना है, क्योंकि हमें ये ESI में इसको शामिल नहीं किया जाता है, तो हम इसको यस करा देंगे। और यहाँ पर आपको लेना है कैलकुलेशन टाइप में एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू। एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब अमाउंट को हम अपने हाथ से टाइप कर सकते हैं कि कितना हमें बोनस देना है, तो यहाँ पर हम इसको सेव कर लेंगे। इस तरीके से आपको बोनस पे हेड को क्रिएट करना है। अभी हमने जाना है कि बोनस पे हेड क्या है, उसको कैसे बनाना है। अब हम आपको बना देते हैं ग्रेजुएटी। तो सबसे पहले ये ग्रेजुएटी पे हेड है, इसका मतलब क्या होता है। ग्रेजुएटी का मतलब होता है जो हमें रिटायरमेंट पे पैसा मिलता है उसको हम ग्रेजुएटी भी बोलते हैं। जैसे हमारा एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है 10 साल 20 साल, और उसके एवज में हम क्या करते हैं, उसको ग्रेजुएटी का अमाउंट पे करते हैं। जैसे हम उसका PF काटते रहते हैं, और PF काटने के बाद में जो उसको एक अमाउंट पे करते हैं जिसको हम रिटायरमेंट का पैसा बोलते हैं, वो ग्रेजुएटी भी बोला जाता है। हम आपको दिखा देते हैं ग्रेजुएटी का अमाउंट। तो ग्रेजुएटी में आते हैं, यहाँ पर आपको ले लेना ग्रेजुएटी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्लैब रेट डिटेल्स फॉर ग्रेजुएटी कैलकुलेशन। यहाँ पर आपको दिखा रहा है ग्रेजुएटी डेज ऑफ ए मंथ, यहाँ पर आपको दिखा रहा है 26 दिन। तो यहाँ पर ये 26 दिन हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारी कंपनी में 26 दिन काम होता है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है नंबर ऑफ मंथ फ्रॉम 2 का कॉलम शो करा रहा है, यानी 1 से 60 मंथ यानी 5 साल तक अगर वो हमारी कंपनी में काम करता है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है एलिजिबिलिटी डेज फॉर ग्रेजुएटी कैलकुलेशन फॉर ईयर, तो उसको हमें कुछ भी नहीं अमाउंट पे करना है। फिर यहाँ पर आपको दिखा रहा है 61 से 120 दिन तक अगर वो काम कर लेता है, यानी 5 से 10 साल तक हमारी कंपनी में काम कर लेता है, तो 15% के हिसाब से जो उसकी सैलरी है उसका अमाउंट उसको पे किया जाएगा। और यहाँ पर अगर वो 10 से 20 साल 30 साल जितना भी करता है, तो वहाँ पर उसको क्या होगा, 15% के हिसाब से उसकी सैलरी मिल जाएगी। वो यहाँ पर हमें टाइप करना होता है। यहाँ पर ये हमारी कंपनी के लिए यानी ये प्रोविज़न रहता है, एक फ़ंड रहता है, और हमें
सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल को यस करा देना है और यहाँ पे ऑन एक्चुअल ही रहेगा और इसको हमें नॉर्मल राउंडिंग लिमिट लेते हुए सेव कर लेना है। तो ये हो गया हमारा ग्रेजुएटी पे हेड। और एक हमारा होता है रिवर्समेंट पे हेड, तो हम आपको दिखा देते हैं रिवर्समेंट पे हेड। यहाँ पे अब रिवर्समेंट पे हेड क्या होता है, यानी जो हमारी कंपनी में हम एम्प्लॉय को फ़ोन का पैसा देते हैं यानी रिचार्ज का पैसा देते हैं, वो रिवर्समेंट पे हेड कहलाता है। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है रिवर्समेंट पे हेड, आपको पे हेड टाइम में लेना है रिवर्समेंट टू एम्प्लॉय। यहाँ पर ये हमारे लिए वेरिएबल रहेगा, क्यों फिक्स इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम इसको वेरिएबल ही रखना चाहते हैं, क्योंकि रिचार्ज का पैसा हम चेंज भी कर सकते हैं और चेंज भी रहता है, कोई फिक्स नहीं देते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेते हैं, कंपनी के लिए एक्सपेंसेस रहेगा, इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा, नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में हम इसको रिवर्समेंट ही पे करना चाहते हैं, यानी रिवर्समेंट ही पिन कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल को हमें यस करा देना है। यस कराने के बाद में हम ले लेना है यहाँ पर अदर रनिंग अलाउंसेस फुली टैक्सेबल, यहाँ पर ऑन एक्चुअल लेना है और इसको नो रखते हुए सेव कर लेना है। यहाँ पर एक्सक्लूड फॉर ESI एलिजिबिलिटी को हमें नो रखना है और यहाँ पर भी हमें एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू ले लेना है। तो एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वहीं पर हम अमाउंट को टाइप करेंगे। तो इस तरीके से आपको 3 अर्निंग पे हेड को क्रिएट करना है जो हमने अभी आपको बताए थे। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया है कि कैसे आपको अर्निंग पे हेड को क्रिएट करना है, बोनस पे हेड को कैसे क्रिएट करना है, ग्रेजुएटी पे हेड को कैसे क्रिएट करना है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।